बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साइमा क्यूम है और मैं रेस्क्यू 1112 KPK डिस्ट्रिक्ट मानसरा में बतौर एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बाइकमेट पीके की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो आए और उनके थ्रू हम मानसरा की आवाम तक की अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 बेसिकली है क्या। मानसरा की आवाम को मैं ये बताना चाहूँगी कि रेस्क्यू 1122 एक एमरजेंसी सर्विस है जिसका आगाज़ पिछले 3 माह से रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट मानसरा जो है रेस्क्यू उसने डिस्ट्रिक्ट मानसरा में कर लिया है। और ये एक एमरजेंसी सर्विस है। आपको किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी होती है, चाहे वो मेडिकल की है, वो फायर की है या वो डिज़ास्टर की है, तो आप रेस्क्यू 1122 से हेल्प ले सकते हैं। रेस्क्यू 1122 से हेल्प लेने के लिए आपने जस्ट करना इतना है कि 1122 जो है वो रेस्क्यू का टोल फ्री नंबर है। उस पर आप कभी भी किसी भी टाइम कॉल करें तो आपका नंबर बिल्कुल फ्री डायल होगा। कोई भी आपका नेटवर्क हो, आप किसी भी टाइम बिल्कुल फ्री कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब भी 1122 पे कॉल करें तो प्लीज़ फेक कॉल्स मत करें, क्योंकि बहुत सी कॉल्स हमें ऐसी मौसूल होती हैं जो फेक होती हैं, कोई एमरजेंसी नहीं होती और जिसमें अजीब अजीब सी हमें कॉल्स की जाती हैं। उसका नुकसान ये है कि जब हमें कोई सीरियस एमरजेंसी की कॉल्स आती हैं तो वो बीच में लाइन बिजी कर देती हैं, जिसकी वजह से जब सीरियस एमरजेंसी होती है वो हमसे मिस हो जाती है और बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी एम्बुलेंस का थोड़ा सा शॉर्ट सा विजिट कराऊंगी। ये एक आम एम्बुलेंस नहीं, इसमें पूरा मिनी हॉस्पिटल का सिस्टम है, लाइक इंटरनेशनल कंट्रीज़ में आपने देखा होगा उसमें होता है। एक आम एम्बुलेंस में तो सिर्फ ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट को रिसीव किया, उसको स्ट्रेचर पे डाला और उसको जाके हॉस्पिटल में उतार दिया, जबकि एम्बुलेंस जो रेस्क्यू 1122 की है उसका काम बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी हम पेशेंट को ऑन द स्पॉट उठाते हैं तो हम वहीं से उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चाहे उसकी ब्लीडिंग है, चाहे उसको हार्ट अटैक है, चाहे उसकी कोई बोन डिसलोकेट हो गई है, चाहे उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, वट एवर जिस तरह की एमरजेंसी होती है हम उसको ऑन द स्पॉट डील करते हैं और हॉस्पिटल ले जाने तक जितनी भी उसकी फर्स्ट एड होती है वो हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेंड एंड वी आर प्रोफेशनल। चलें जी, तो फिर मैं आपको अपनी एम्बुलेंस का विजिट कराती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर से। हमारे पास 2 फिक्स्ड ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ये 2 फिक्स सिलेंडर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि यहाँ पे आके ऑक्सीजन आउटलेट के थ्रू हम किसी भी पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन आउटलेट हैं। जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलते हैं तो ऑक्सीजन आउटलेट के थ्रू हम एट अ टाइम 2 पेशेंट्स को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास जो कैबिन्स हैं उनमें जो फर्स्ट एड मेडिसिन जो इंजेक्शंस रखे हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, लेसिक्स हो गया, ग्रेविनेट, ये सारे हम एमरजेंसी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइपोटोनिक और इसके अलावा पेन किलर्स, वॉमिटिंग के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास एम्बुलेंस में मौजूद होती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास पॉलीफैक्स, ज़ाइलोकिन जेल और जितने भी मतलब कि अगर कोई बर्निंग केस है तो उसमें भी हम ये सारे ऑइंटमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा ड्रिप सेट मौजूद हैं, सिरिंजेस वगैरह मौजूद हैं और अगर किसी को आईवी लाइन मेंटेन करनी हो तो वो भी हम ऑन द स्पॉट कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास डेटॉल, स्पिरिट, पायोडीन, गाज पीसेस, ट्रायंगुलर बैंडेज, क्रेप बैंडेज, जितने भी बैंडेजेस हैं हमारे पास मौजूद हैं। जिस कंडीशन में हमने जो अप्लाई करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास AED है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब भी कोई पेशेंट जब वो ब्रीथलेस होता है, पल्सलेस होता है, हमारा CPR सक्सेसफुल नहीं होता, तो जब हमें शॉक डिलीवर करना होता है हमारे पास ये भी मौजूद होता है। इससे आगे आप देख सकते हैं हमारे पास पेशेंट मॉनिटर मौजूद है। कोई भी पेशेंट जब हम उसको ऑन द स्पॉट उठाते हैं तो सबसे पहले हम उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम पेशेंट की टेम्परेचर, उसका पल्स, उसका BP, रिस्पिरेशन, हर चीज़ एट अ टाइम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सक्शन मशीन है। जब भी कोई भी RTA होता है और पेशेंट के एयरवे ब्लॉक हो जाता है, उसमें वॉमिटिंग, फूड पीसेस होते हैं, तो एयरवे को क्लियर करने के लिए हम सक्शन मशीन यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास 3 तरह की हैं। एक पोर्टेबल है, एक फिक्स्ड है और इसके अलावा एक मैनुअल भी हम यूज़ करते हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास एमरजेंसी बैग है जिसमें फर्स्ट एड की सारी चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वो जगह जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस एक्सेस नहीं कर सकती तो वहाँ पे हम अपने इस बैग को लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट एड का सारा सामान मौजूद है, तो हमें एक बैग के अंदर ही हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है वो मेन स्ट्रेचर है एम्बुलेंस का। ये भी हम पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोल्डिंग स्ट्रेचर भी है और पोर्टेबल स्ट्रेचर भी है। जिस कंडीशन में हमें जो स्ट्रेचर चाहिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास व्हील चेयर भी मौजूद है इस एम्बुलेंस के अंदर। मतलब कि वो जगह जहाँ पे हम स्ट्रेचर को ले जा नहीं सकते, कोई बहुत तंग गली हो या स्पेशली सीढ़ियाँ जहाँ से हमने पेशेंट को उतारना हो, तो उसके लिए हम व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं। चूँकि हमारी सर्विस 24/7 आवर्स की है
तो उसके लिए अगर गाड़ी को खुदा ना करे कोई हादसा हो जाता है, जैसे कोई आग लग जाती है एम्बुलेंस के अंदर, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है ताकि ऑन द स्पॉट हम उस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर सकें। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्पाइन बोर्ड भी है। कोई भी ऐसी इंजरी जिसमें आपको लगे कि हमें लगता है कि इसको स्पाइनल इंजरी है या सर्वाइकल इंजरी जो है सस्पेक्टेड है, तो उसके लिए हम स्पाइन बोर्ड यूज़ करते हैं ताकि उसको मज़ीद डिसलोकेट होने से बचाया जा सके। ये था हमारी एम्बुलेंस का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा कि रेस्क्यू 1122 क्या क्या एमरजेंसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फेक कॉल्स ना कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस है वो सिर्फ सीरियस एमरजेंसीज के लिए है। हज़ारों ज़िंदगियां जो हैं वो फेक कॉल्स की वजह से पूरी दुनिया में ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसके बिल्कुल मुतरादिफ ये कि अगर आपकी फेक कॉल की वजह से किसी इंसान की जान चली जाती है तो शायद आपका ज़मीर आपको कभी माफ़ ना करे, और हो सकता है कि वो आप खुद भी हों या आपके कोई बहुत करीबी कोई अपना भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को मेक श्योर करें कि रेस्क्यू 1122 एमरजेंसी सर्विस है, इसको प्लीज़ सिर्फ ड्यूरिंग एमरजेंसी यूज़ करें।